जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आज का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। आगे सवाल को पढ़ेंगे। एक विशेष दिन यानी कि एक विशेष दिन आता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सवाल दोस्तों काफ़ी बड़ा है, लेकिन सवाल में एकदम कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका सलूशन हम लोग कैसे करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों करना क्या होता है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर इसका सलूशन करना होता है। तो आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब देखिए, एक कुटीर उद्योग है और कुछ बर्तनों का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। तो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, अच्छी बात है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि विशेष दिन में बने बर्तनों की संख्या x रही होगी। तो क्या मानेंगे, माना किसी विशेष दिन में बने बर्तनों की संख्या x है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, हमने सेम उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तब प्रत्येक नग का लागत मूल्य, प्रत्येक नग का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक नग का लागत मूल्य क्या दिया है भाई, प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो हमने बर्तनों की संख्या माना x। अब बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो बर्तनों की संख्या माना x, इसका 2 गुना, इसके 2 गुने से 3 अधिक थी। अब 3 अधिक है, इसका मतलब 3 इसमें जोड़ देंगे। अभी एक नग का लागत मूल्य आया है, अभी सभी नग के लागत मूल्य हमने यहाँ पर नहीं निकाला है। तो हम कहेंगे कि कुल लागत मूल्य क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, तथा कुल लागत मूल्य क्या हो जाएगा भाई, बर्तनों की संख्या x है, प्रत्येक का मूल्य 2x + 3 है। तो कुल हो जाएगा x गुणे 2x + 3, ये हो जाएगा इसका मूल्य। अब हमारा यहाँ तक का सवाल कंप्लीट हो गया है। अब आगे सवाल को पढ़ेंगे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब हमें सवाल से मतलब नहीं है, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इसी को आपको सॉल्व करना है। इसलिए x × 2x + 3 बराबर टोटल मूल्य कितना दिया है, 90 रुपये। कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये दिया है। अब यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसी समीकरण को हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि आपने सीख रखा है पहले से सॉल्व करना। तो आइए हम लोग फिर से समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 2x² प्लस x का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 3x, और यहाँ पर प्लस का 90 उस पार है, इसको हम कहेंगे तुम इस पार आ जाओ। तो ये इस पार आएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। उस पार क्या बचेगा, उस पार बचेगा 0। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ये समीकरण द्विघात समीकरण हमारी बन चुकी है और ये सवाल भी द्विघात समीकरण का है।
तो यहाँ पर हमने किया क्या है, 90 के ही गुणनखंड निकाल डाला है। अब यहाँ पर इन गुणनखंडों को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 180, जो कि 90 का गुणा 2 में करने पर आता है। तो यानी कि 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अब इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके आपको ऐसी दो संख्या बनना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 5 3 कितना हो जाएगा, 15, तो 5 3 हो गया 15, और इन संख्याओं का गुणा करेंगे बची हुई संख्या, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अगर 15 में से हम लोग 12 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बचने वाला है प्लस का 3, जो कि हमें यही चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया रफ कार्य। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0, माइनस का 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन लेना होता है और इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन लेना होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या चीज़ें मिल रही हैं, इन दोनों में हमें कॉमन केवल और केवल x मिलेगा और कोई भी संख्या नहीं मिलेगी कॉमन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा प्लस का 15 बचेगा। भाई एक x इन दोनों का हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के अंदर, 2x प्लस का 15, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन इन दोनों में हो जाएगा माइनस का 6। अंदर क्या बचेगा, 6 दूना 12, तो अंदर बचेगा 2 और ये x बचेगा, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा 15 बचेगा। भाई 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। इस तरीके से दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें मालूम है कि ये चीज़ें जो बची हुई होती हैं इनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है इसको एक बार लिखते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, x माइनस का 6 और हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस का 15 बराबर का 0। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तब x बराबर कितना आएगा, प्लस का 6। सेम इसी प्रकार यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15/2, जो कि यह कैसा मान है, तो यह मान ऋणात्मक है। तो क्या लिखेंगे, अतः नगों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। लिखेंगे चूँकि नगों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर 6, अतः x बराबर 6 जो कि नगों की अभीष्ट संख्या है, जो कि नगों की अभीष्ट संख्या है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।